हेलो एवरीवन, वेलकम टू CAG के क्लासेस। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आज कवर करेंगे और उनको डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू की है? तो सही आंसर है इसका रूस ने। S-400 को दुनिया भर में सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली माना जाता है। यह मिसाइलों, रॉकेटों, क्रूज मिसाइलों और विमानों के खिलाफ अपनी वायु रक्षा बुलबुलों की रक्षा करने में सक्षम है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल दुश्मन के युद्धक जहाज, ड्रोन, विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी पर ही मार सकता है। अगला प्रश्न है, भारत ने अभी हाल ही में अंतर अंटार्कटिक के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? तो सही आंसर है इसका 41वां वैज्ञानिक अभियान। संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर पॉपुलर एंड ओशन रिसर्च गोवा द्वारा किया जाता है। भारत का यह 41वां अभियान मैत्री और भारती में स्थापित लाइफ सपोर्ट सिस्टम के संचालन और रखरखाव के लिए ईंधन, भोजन के साथ साथ विभिन्न प्रावधान और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति के लिए करेगा। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम वर्ष 1981 में शुरू हुए थे। अब तक भारत ने 40 वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाला है? तो सही आंसर है इसका कतर में। इस बड़े इवेंट के लिए क्वालिफाई करने की रेस में सभी टीमें अपना पूरा जोर लगा रही हैं। नीदरलैंड ने 8 साल के अंतराल के बाद फीफा विश्व कप में अपना जगह बनाई है। विश्व भर के 200 से अधिक देशों ने हर 4 साल में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए अपनी शुरुआत कर दी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? सही आंसर है इसका वाराणसी में। अधिकतम 1000 फीट की ऊंचाई तक जा सकने वाले इस बैलून में एक बार में 30 लोग उड़ान भर सकेंगे। बैलून को उड़ाने और उतारने के लिए राजघाट के सामने डोमरी, CHS खेल मैदान, BLW खेल मैदान और सिगरा स्टेडियम को स्टेशन बनाया गया है। बैलून उड़ाने के लिए 8 पायलट काशी आ गए हैं, जिनमें से 7 विदेशी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? सही आंसर इसका मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर का कैंसर के कारण 17 मार्च 2019 को निधन हो गया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करने के लिए संस्थान की स्थापना 1965 में की गई और रक्षा मंत्रालय से निधि प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर इसका 17 नवंबर को। हर साल 17 नवंबर को दुनिया भर के छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में नाजियों द्वारा मार दिए गए छात्रों की याद में मनाया जाता है। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटी सांस्कृतिक बहुलता और विविधता के प्रदर्शन के लिए इस मौके का इस्तेमाल करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए खास गतिविधियों का आयोजन करती हैं। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? सही आंसर इसका पोचमपल्ली गांव। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वोत्तम पर्यटन गांवों में से एक चुना है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के कार्यालय की ओर से जारी किए गए आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। नलगोंडा जिले में स्थित है पोचमपल्ली को अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। इसे इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बनाया जाता है। पोचमपल्ली इकत शैली को 2004 में GI टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? सही आंसर है इसका उत्तराखंड में। हाल ही में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत में खुला है। यह घास संरक्षण केंद्र करीब 2 एकड़ में फैला हुआ है और इस संरक्षित क्षेत्र में लगभग 100 विभिन्न घास प्रजातियों का संरक्षण किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, संरक्षण को बढ़ावा देना और इन प्रजातियों में और अनुसंधान की सुविधा का प्रदान करना है। अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र ने किसे भारत में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो सही आंसर है इसका सोम्बी शार्प को। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के एक सतत विकास विशेषज्ञ सोम्बी शार्प को भारत में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। विश्व संगठन के भीतर इन्होंने हाल ही में आर्मेनिया में संयुक्त राष्ट्र के कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से पहले इन्होंने जिम्बाब्वे में अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी केयर इंटरनेशनल के साथ विकास में अपना कार्य शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य के तंजावुर में किया गया? सही आंसर है इसका तमिलनाडु। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में किया। इस संग्रहालय को भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया गया है? सही आंसर इसका लद्दाख में। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के निर्माण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के उमलिंगला द पर 19,024 फीट पर सड़क का निर्माण किया है। 52 किलोमीटर लंबी चिसमले से डेमचौक टरमैक रोड 19,024 फीट ऊंचे उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है। इस सड़क का परीक्षण -40 डिग्री और सामान्य से 50% नीचे ऑक्सीजन के स्तर पर किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका ए और बी दोनों, मतलब बेहान और नव अग्रवाल को। दो भारतीय किशोर भाइयों बेहान 17 साल का है और नव अग्रवाल 14 साल ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 जीता। बेहान और नव अग्रवाल ने पुनर्चक्रण योग्य स्तर वस्तुओं को अलग करने के लिए वन स्टेप ग्रीनर पहल विकसित की है, जो घरों से कचरे को व्यवस्थित करने में मदद करेगी। भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने हैग में एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किए थे। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 7वां संस्करण डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर इसका गोवा में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा पणजी गोवा में भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जो 10 से 13 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। IISF 2021 का विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव है एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ट्राइफेड आज महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सही आंसर इसका MC मैरी कॉम को। ट्राइफेड आज महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा ने किया। आदि महोत्सव 16 से 30 नवंबर 2021 तक दिल्ली हाट नई दिल्ली में एक मेगा राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है। जनजाति मामले के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। उद्घाटन समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, MC मैरी कॉम, ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री राम सिंह राठवा सम्मानित अतिथि थे। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दरवाजे पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए द्वारे राशन योजना शुरू की है? सही आंसर इसका पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने द्वारे राशन योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल की पूरी आबादी के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि द्वारे राशन योजना से राज्य के 10 करोड़ लोगों को मदद मिलेगी। योजना के तहत राशन डीलरों के कर्मचारियों लोगों के उनके आवास पर जाकर खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है ये बताएं हमें कमेंट करके ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।